सभी लोगों को नमस्कार प्रणाम। आज मैं जो रामायण नाग की कथा है उसको आप लोगों को सुनाऊंगी। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, शत्रुघ्न समाज समेत भरत जी राम जी के वियोग से व्याकुल हैं। आतिथ्य करके इनकी थकावट दूर करो। ऋषि सिद्धियों ने मुनि की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर अपने को बड़ भागिनी जाना। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी कि राम जी के छोटे भाई भरत जी ऐसे पाहुने हैं, इनके समान दूसरा नहीं है। अतः मुनि के चरणों की वंदना कर आज वही करना चाहिए जिसमें सब राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान लजाते थे। भोग और ऐश्वर्य के बहुत से पदार्थ उन घर में भर दिए जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास मन के अनुसार सब सामग्री के लिए मन लगाए ताकते थे। जो सुख सामग्री स्वर्ग में भी सपनों में नहीं है, वह सिद्धियों ने पल भर में वहां सजा दी। पहले सबको सुंदर और सुख देने वाले जिसको जैसी रुचि थी उसको वैसे ही निवास स्थान दिए। फिर कुटुंब समेत भरत जी को निवास दिया जैसा कि ऋषि की आज्ञा थी। ब्रह्मा को भी आश्चर्य में डालने वाला ऐश्वर्य मुनि ने अपने तपोवन से उत्पन्न कर दिया। तब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा। तब सब लोकपालों के लोग उन्हें छोटे लगे। वहाँ की सुख सामग्री बखान नहीं की जा सकती, जिनके देखने से ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन सेज सुंदर वस्त्र चदवे वन बाग बगीचे भांति भांति के पक्षी पशु सुगंधित फूल अमृत के समान फल विविध प्रकार के जलाशय पवित्र और अमृत के समान खाद्य पदार्थ जिन्हें देखकर लोग सन्यासियों के समान संकोच करते हैं। सभी के डेरों में कामधेनु व कल्प वृक्ष है जिन्हें देखकर इंद्र व शची को भी इच्छा होती है। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, सबको चारों पदार्थ सुलभ है। माला चंदन और स्त्री आदि के भोग देखकर लोग हर्ष और विस्मय के भय बस हो गए। संपत्ति चकवी और भरत जी चकवा है। मुनि की आज्ञा बहेलिया है जिसने रात में आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा है। ऐसे ही सवेरा हो गया। सवेरे भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया। समाज सहित मुनि को सिर नवाकर आज्ञा पाकर और आशीर्वाद सिर चढ़ाकर दंडवत प्रणाम करके बहुत विनय की। फिर चतुर्थ पथ प्रदर्शकों को साथ लेकर चित्रकूट की ओर मन लगाकर चले। रामचंद्र जी के सखा गुह के कंधे पर लगा दिए। भरत जी ऐसे जा रहे हैं मानो प्रेम की देह धरकर चला जा रहा हो। भरत जी के पांवों में न जूते हैं न सिर पर छाया है। प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट है। लक्ष्मण का श्री सीताराम जी के पंथ कहानी निषाद राज से पूछते हैं, वह कोमल वाणी से कहते हैं। राम जी के सब रहने का स्थान और वृक्षों को देखकर भरत जी के हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। वह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। मार्ग की भूमि कोमल हो गई और मार्ग आनंददायक हो गया। मेघ छाया किए जा रहे हैं, सुखदायक सुंदर वायु बह रही है। रामचंद्र जी को भी मार्ग सुखकारी नहीं हुआ जैसा कि भरत जी को हुआ। मार्ग में बहुत से जड़ चेतन जीव जिन्होंने प्रभु को देखा, जिन्हें रामचंद्र जी ने देखा था, वे सब मोक्ष के अधिकारी हो गए थे। परंतु भरत जी के दर्शन से तो उनका संसार रूपी रोग मिट गया है। वे सब मोक्ष पा गए हैं। भरत जी के लिए वह बड़ी बात नहीं है जिन्हें रामचंद्र जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते हैं। जो जगत में एक बार भी राम कह लेते हैं वे तरने तारने को हो जाते हैं। भरत राम जी के प्यारे और प्रिय छोटे भाई हैं। उनके लिए मार्ग आनंद देने वाला क्यों न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि जन ऐसा कहते हुए भरत जी को देख मन में प्रसन्न होने लगे। यह प्रभाव देख इंद्र को सोच हुआ, संसार में भले को भला बुरे को बुरा है। उसने बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, वही यत्न कीजिए जिससे श्री राम जी और भरत जी का मिलाप न हो। श्री राम जी तो संकोची और प्रेम के वश में हैं, भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बात बिगाड़ना चाहते हैं, कोई छल ढूंढकर उपाय कीजिए। यदि आज की जो कथा है वो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। चौपाइयाँ सुनाते हैं। रे दिसे दिसिर धरि मुनि बरबानी, बड़ भागनी आपो ही अनुमानी।
कहीं परस पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। मुनि पद बंद करिय शोक, आजू होई सुखी सब राज समाजू। अस कहीं रचेऊ रुचिर ग्रह नाना, जेहि विलोक विलखाहे विमाना। भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाषे। दासी दास साजु सब लीन्हे, जोगवत रहे मनहि मनु दीन्हे। सब समाजु सजिधि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हुनाही। प्रथम ही वास दिए सबके ही, सुंदर सुखद सदा जथा रुचि लेहि। बहुरि सपरिजन भरत कहूँ, ऋषि अस आय सुदीन। विधि विस्मय दायक विभवा, मुनिवर तप बल कीन। मुनि प्रभाव जब भरत विलोका, सब लघु लगे लोग पतिलोका। सुख समाज नहीं जाए बखानी, देखत विरत विसारहि ज्ञानी। आसन शयन सुवसन बिताना, वन वाटिका हग मृग नाना। सुरभि फूल फल अमि असमाना, विमल जलाशय विविध विधाना। असन पान रुचि अमी अमी से, देखि लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, लखे अभिलाष सुरेश सची के। ऋतु वसंत वहत विद प्यारी, सब कहाँ सुलभ पदार्थ चारी। सक्र चंद बनी तादिक भोगा, देखि हरस विस्मय बस लोगा। संपत चकई भरतु चका, मुनि आयस खिलवार। तेहि निसियाश्रम पीजरा, राखे भाविनुसार। कीन निमय जनु तीर्थ राजा, नाय मुनि सिरु सहित समाजा। ऋषि आयसु असीस सिर राखी, करी दंडवत विनय बहुभासी। पथ गति कुशल साथ सब लीन्हे, चले चित्रकूट ही चित्रीन्हे। राम सखा कर दीन्हे लागू, चलत देह धरि धनु अनुरागु। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रतु धर्मु अमाया। लखन राम से पंथ कहानी, पूछत सखहि कहत मृदुबानी। राम वास थल बिटप विलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके। देखी दशा सुर वर्ष ही फूला, भय मृदु मही महु मंगल मूला। किए जाहि छाया जलदा, सुगद बहई वर बात। तस मगु भयउ न राम कहा, जस भा भरत ही जाता। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। यह बड़ी बात भरत कई नाही, सुमिरत जिनहि राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरत राम पिर पुनि लघु घाता, कस न होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनिवर अस खाही, भरत हिनि रखी हरस लहही। देखी प्रभाव सुरेश ही सोचू, जगु भल भल ही पूछ कहूँ पोचू। गुर सन कहे करिय प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। राम सकोची प्रेम वसा, भरत सप्रेम पयोधि। बनी बात बेगरन चहती, करिय जतनु छलु सोति। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। आज की कथा चौपाइयों के साथ यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल को इससे आगे की कथा के साथ आप लोगों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम सभी लोगों को।